अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिहि फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्स हयातक क़ब्ल मौतिक व सिहतक क़ब्ल सक़मिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व शबाबक क़ब्ल हरमिक व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक। अल जामिउस-सग़ीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना ख़लीलुर रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। जनाब जब्बार पटेल साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जनाब वासिक़ पटेल साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। और इस प्रोग्राम और आपके इस इलाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह प्रोग्राम में साथ साथ रहने वाले मेरे मोहतरम भाई जनाब अब्दुल अलीम साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, बादल पार और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, हज़रात गिरामी, ये प्रोग्राम ये कह लीजिए अलविदाइया प्रोग्राम है। जितने भी अब प्रोग्राम हो रहे हैं धीरे धीरे 2-4 दिन और मुझे रहने हैं, उसके बाद फिर मैं आपके इस इलाक़े को अलविदा कहते हुए इंशाअल्लाह मैं अपने वतन को लौट जाऊँगा। तो इस बादल पार्क में ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से और यहाँ के लोगों की कोशिशों से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह आलमीन प्रोग्राम रचाने वाले को भी और प्रोग्राम में जिन लोगों ने जिस तरीक़े से भी मदद की है अल्लाह हम सब की क़ुरबानियों को अल्लाह तो कबूल अता फरमा। आमीन।
एक आदमी या एक स्टूडेंट इंटर में एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है और फिर वो एग्ज़ाम देता है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो तैयारी नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, बस अपने मन की सुनता है, अपनी बात अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी काटता है और एग्ज़ाम देता है। और जब रिज़ल्ट निकलता है तो एक के घर में खुशियाँ होती है और दूसरे के घर में मातम। एक का जब रिज़ल्ट निकलता है फर्स्ट और दूसरे का रिज़ल्ट आता फेल। एक के घर के अंदर खुशी है तो दूसरे के घर के अंदर मातम है, गम है। रिजल्ट आने के बाद फेल होने वाला स्टूडेंट सोचता है घर में बैठकर रात की तारीकी में कि काश कि मैंने मेहनत की होती, अपने वक्त को बर्बाद न किया होता तो आज मेरे घर के अंदर भी खुशियाँ होती और आज मुझे भी लोग गले लगाते और मुझे भी लोग मुबारकबाद देते। आज मुझे जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता, आज मैं अपने भाइयों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, अपने बाप का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी माँ का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। मेरे बाप ने बहुत कोशिश की, हर तरीके से उसने मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन मैंने उनकी कुर्बानियों को मैंने बर्बाद कर दिया। एक फेल होने वाला बच्चा फेल होने के बाद अफसोस करता है, काश का वर्ड इस्तेमाल करता है। फिर वो बच्चा दोबारा मेहनत करता है और दोबारा फिर वो कामयाब हो जाता है। एक मर्तबा फेल होने के बाद दोबारा वो मेहनत करके सक्सेस होता है, क्योंकि उसे ठोकर लगती है, उसे जलील होना पड़ता। उसके गांव वाले उसको कहते हैं देखो ये तुम्हारे साथ पढ़ा करता था लेकिन इन्होंने फर्स्ट लाया है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन दूसरा जो फेल होता है उसको कोई पूछता नहीं है, वो जलील होता है, रुस्वा होता है, अपने आप को कई कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकालता है, घर के अंदर कैदो बंद रहता है, अफसोस करता है, लेकिन दोबारा फिर मेहनत करता है और पास हो जाता है। ये तो दुनिया का मामला है। कुरान कहता रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस्लाम का इनकार किया, जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार किया। कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, वो कहेंगे कि काश कि हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते। जिन्होंने दुनिया में बुराइयां की, जिन्होंने दुनिया में गलत काम किया, जिन्होंने नमाजें छोड़ी, जिन्होंने गलत काम किया, जिना किया, शराब पिया, जुआ खेला, वो कल क़यामत के दिन चीख करके कहेगा काश के मैं दुनिया के अंदर मोमिन होता, दुनिया के अंदर मुसलमान होता, काश के मैं अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा होता, मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाया होता तो आज मुझे ज़लील नहीं होना पड़ता। इस आयत की तफसीर में कई मुफस्सिरीन ने कई तरह की तफसीरें की है। एक मुफस्सिर लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, जब इंसान की रूह निकाली जाती है, जब इंसान के बॉडी और शरीर से रूह निकलती है तो मेरे भाइयों कंडीशन बहुत ही डेंजर होता है।
और हदीस में इतना आता है, एक नेक आदमी होता तो उसके लिए फरिश्ते आते हैं, बहुत खूबसूरत फरिश्ते, और जन्नत का कपड़ा लेकर के आते हैं और उसके रूह को निकाला जाता, बड़े आराम से निकाला जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। जो मोमिन बंदा होता है उसका रूह बड़ी आसानी से उसकी रूह निकल जाती है और उसको जन्नती लिबास में उसके रूह को बंद करके अल्लाह की तरफ लेकर के चला जाता है। लेकिन एक गुनहगार बंदा होता है, उसके पास जो फरिश्ते आते हैं इतने डेंजर, इतने खतरनाक फरिश्ते, जिसको देख कर के आदमी का पसीना निकलने लगता है। और बाज लोगों की हालत ये होती है कि बाज आदमी उस फरिश्तों को देख करके लैट्रिन तक भी हो जाता है, इतने डेंजर फरिश्ते। गुनहगार लोगों के पास जब वो फरिश्ता आता है और चीख करके कहता है निकल निकल जल्दी निकल, तो रूह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी पैरों की तरफ दौड़ रही है, कभी कमर की तरफ, कभी इधर के कभी उधर। उस वक्त इंसान चीख करके कहता है काश कि मैं मुसलमान होता, मोमिन होता, तो आज मुझे इस दर्दनाक और इस भयानक मंजर का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि मैं मुसलमान होता, मोमिन होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पे ज़िंदगी गुजारा होता, तो आज मेरी हालत ये ना होती। आज मुझे इतने बदबूदार चीज़ों, इतने बदबूदार कपड़े में मेरे रूह को ये फरिश्ते निकाल करके नहीं ले जाते। उस वक्त आदमी अफसोस करे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये भी लिखा है, जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, गौर से सुनना बादल पार्की को लोगों सुनो, जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जलेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, पीप उनको पिलाया जाएगा, पीप उनको पिलाया जाएगा। कभी कभी सोचो, गौर करो मेरे भाइयों, हमारे पानी के अंदर जर्रा सा कोई भी चीज अगर उसमें पड़ जाए, गंदगी लग जाए पानी के अंदर, हम और आप पीना गवारा नहीं करते, फेंक देते। जहन्नमियों को पीप पिलाया जाएगा, पीप सड़ा हुआ बदबूदार पीप पिलाया जाएगा, जिसके बारे में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों अगर वो बदबूदार पीप अगर दुनिया के अंदर एक बाल्टी, एक डोल फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया सड़ जाए, गल जाए, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद होकर के रह जाए। फरमाया जब जहन्नम के अंदर लोगों को पीप पिलाया जाएगा, लोगों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, धसाया जाएगा, मारा जाएगा, बिच्छू से डसाया जाएगा, जहरीले सांप उसको डसेंगे। मेरे भाइयों, काफिर लोग मुसलमान से कहेंगे, अरे मुसलमानों तुम तो कहा करते थे, अरे मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, अरे तुम तो मुसलमान बने, फिर भी तुम हमारे साथ जहन्नम के अंदर मौजूद हो, तुम भी तो जल रहे हो, तुम भी तो पी रहे हो, तुम ही तो हमारे तरह अज़ाब चख रहे हो। वो उसको आर दिलाएंगे, ये मुसलमान कहेंगे हमने दुनिया के अंदर बड़ा गलत काम किया, मुसलमान तो रहे लेकिन हमने शराब भी पी ली, हम मुसलमान थे, हमने जुआ भी खेला, हम मुसलमान थे, हमने ज़िना भी किया, हम मुसलमान थे, हमने सूदी कारोबार भी किया, हम मुसलमान थे, हमने मजलूमों के पर जुल्म भी किया, हम मुसलमान थे, हमने अपने मालों को जमा करके रखा, हमने अपने मालों को खर्च नहीं किया, हम मुसलमान थे, बगल में मस्जिद थी, हम मुअज्जिन की आज़ान सुन करके नमाज में पढ़ने के लिए जाया नहीं करते थे, हाँ मुसलमान नाम के थे, इसी वजह से हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया है। जब हमारे ये गुनाह खत्म हो जाएंगे, गुनाह के एवज हमको जब सजा मिल जाएगी तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम से निकाल लेगा। अल्लाह ताला को रहम आएगा और फरिश्तों से कहेगा, ओ फरिश्तों मेरे इन बंदों को जहन्नम से निकालो, ये काफिर मेरे बंदों को आर दिला रहे हैं, ये मुसलमान दुनिया में थे, ये जहन्नम के अंदर चले गए, इनको आर दिलाया जा रहा है, इनको सताया जा रहा है। जब उन जहन्नमियों को निकाला जाएगा, ये काफिर लोग जब देखेंगे तो चीख करके कहेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम भी मुसलमान होते तो हम भी जहन्नम से निकल जाते।
ये मनाजिर देखिए मेरे भाइयों, काश कि हम मुसलमान होते मेरे प्यारे साथियों, लेकिन गुनाह के एवज आदमी जहन्नम में जाएगा। मुसलमान तौहीद वाला एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो और उस हदीस को कभी कभी अपने जहन के अंदर डाल लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर कभी उसने कोई टेंशन नहीं देखा होगा, कभी उसने कभी कोई तकलीफ नहीं काटी होगी, कभी उसने कभी दुख नहीं काटा होगा। जब उसको लाया जाएगा और उसको एक सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम अगर कुछ कम हो सकता है, एक सेकंड के लिए उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उसको उठाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, क्या कभी तुमने दुनिया में आराम भी देखा है? वो कहेगा कि अल्लाह, मेरी जिंदगी हमेशा तकलीफों में कटी है, मेरी जिंदगी हमेशा दुखों में कटी है, मेरी जिंदगी हमेशा परेशानियों में कटी है। जहन्नम का एक पल कोई आदमी चख ले, उसके बाद दुनिया की तमाम आशाइश, तमाम आराम को भूल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से एक आदमी को लाया जाएगा जो उसने दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी होंगी, मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, लेकिन दुनिया में बड़ी परेशानियों का सामना किया हुआ होगा। उसको एक पल के लिए जन्नत में डाल दिया जाएगा, फिर उसको जन्नत से निकाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा, ओ ज़रा ये बताओ मेरे बंदे, क्या तूने दुनिया में कभी कोई तकलीफ भी देखी? जन्नत में एक पल का मजा लेने के बाद वो आदमी चीख करके कहेगा कि अल्लाह, मैंने दुनिया में कभी भी मैंने कोई तकलीफ नहीं काटी है। जरा तसव्वुर कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, एक पल के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए तो दुनिया का तमाम के तमाम आराम को आदमी भूल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, आई बुराई करने वालों, आई शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, सिर्फ रमजान के महीने में नमाज पढ़ने वालों, रमजान के बाद मस्जिदों को वीरान करने वालों और बेनमाजी लोगों, शराब के दिलदादा और नशे में डूबने वालों लोगों, कभी कभी इस मनाजिर को भी सुन लिया करो और कुरान की आयतों को भी कभी पढ़ लिया करो। उस दिन इंसान चीख करके कहेगा, रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम दुनिया में मुसलमान होते, काश के दुनिया में मुसलमान होते। कि हमारे और आपकी तरह मुसलमान नहीं गोश्त खाने वाला, टोपी और कुर्ता पायजामा पहनने वाला, हाँ रात में मुसलमान है तो सुबह काफिर। हमारे और आपकी तरह मुसलमान नहीं कि अपने पैसों को घर के अंदर छिपा करके रखा हुआ है और तो रमज़ान के महीने में भी हम अपने गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए अपने पैसों को भी कुर्बान नहीं कर रहे हैं, हम मस्जिदों के लिए भी अपने पैसे नहीं लुटा रहे हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी हदीस के ऊपर हमारा अमल नहीं है, हम कैसे मुसलमान हैं? ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, ये चांस हमें और आपको ये मौका मिला है। कयामत के दिन आदमी को जब नामा-ए अमाल दिया जाएगा, नामा-ए अमाल दो तरह से दिए जाएंगे, एक सामने से दिया जाएगा, लो दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और जब दाहिने हाथ में दिया जाएगा और सामने से दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि तुम जन्नती हो, इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी दुनिया बड़ी अच्छी काटी है, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जब उसको सामने से दिया जाएगा और दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जब आदमी को अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम किताबिया, आदमी चीख करके कहेगा, लो मेरा नामा-ए अमाल देख लो। ओ दुनिया वालों, तुम तो कहा करते थे नमाज क्या फायदा पहुंचाएगी, तुम तो कहा करते थे यह सदका खैरात तुम्हें क्या फायदा देने वाला है, तुम तो कहा करते थे ये तुम अपने मालों को खर्च कर रहे हो, ये क्यों अपने मालों को बर्बाद कर रहे हो? जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाया करते तो तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे। फयक़ूलु हाउम क़ुर्रऊ किताबिया, लो मेरे नामा-ए अमाल को तुम पढ़ लो, लो मेरी किताब को पढ़ लो, मेरी बुक को, मेरी किताब तुम जरा पढ़ लो, मेरे नामा-ए अमाल को पढ़ लो। मुक़रऊ किताबिया इन्नी
ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। वो कहेगा मैंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी मैंने काटी, मैंने अपने ख्वाहिशात के ऊपर मैंने कंट्रोल किया, मैंने जो अल्लाह ताला ने हराम किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम किया था उसको मैंने हराम जाना, मैंने सब्र किया, मैंने कंट्रोल किया, मैंने ज़िना नहीं किया, मैंने शराब नहीं पी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पे ज़िंदगी काटी। लो मुझे नामा अमाल दाहिने हाथ में मिल गया है। इसका मतलब यह है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटने वाली है, मुझे अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा और जब जन्नत के अंदर जाएगा फी जन्नतिन आलिया, बहुत ही शानदार महल में वो रहेगा। कुतूफुहा दानिया, अरे कुतूफुहा दानिया, उसके फल लटके हुए होंगे। कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। कहा जाएगा जितना खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जन्नत में जहां जाना है जो करना है करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं, जितना आराम करना है करो, जन्नत ये तुम्हारी है। कुलू वशरबू हनीयम, कोई लिमिट नहीं है, इतना खाओ इतना खाओ इतना खाओ। हमारे यहाँ क्या है, कहीं भी कोई भी कितने भी बड़ी जगह चले जाओ आप, हर चीज़ की एक लिमिट होती। चटनी कम लेवल में, दूध कम, हाँ कहीं कहीं चाय बनती तो दूध कम पानी ज़्यादा। जन्नत का मामला ये नहीं होगा, अनलिमिट, जो भी खाना जितना खाना खाओ, पानी, शराब, दूध, नहरें, फल, जो भी करना है जो भी खाना है खाओ, कोई लिमिट नहीं होगा। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। फिर उससे कहा जाएगा ये तुम्हें जो आराम चीज़ें मिली हुई है, ये नेमतें मिली हुई है और इन नेमतों से तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं, इन नेमतों से कभी भी तुमको दूर नहीं किया जाएगा, तुम्हें मौत नहीं आएगी, खाते रहो पीते रहो इंजॉय करते रहो। ये तुम्हें इस वजह से दिया गया क्योंकि तुमने दुनिया में जो जिंदगी काटी है वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तुमने जिंदगी काटी है। कुलो वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। पिछली ज़मान जो तुमको हमने दुनियावी जिंदगी दी थी, उस दुनियावी जिंदगी तुमने अल्लाह के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी काटें, आने वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसको इतनी शानदार ज़िंदगी मिल रही है जिसकी कोई भी नेमतें ख़त्म नहीं होगी। नहरें चार तरीक़े से जन्नत में बह रही होंगी, चार तरीक़े से। मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तामह व अनहारुम मिन ख़मरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। ये चार तरीके से नहरें बहती होंगी। फरमाया एक शराब की नहर बह रही होंगी, वो शराब इस तरीके से वो शराब होगी कि कोई आदमी अगर जन्नत का शराब पी ले तो मेरे भाई उसका दिमाग खराब नहीं होगा, वो आदमी और सुकून में आ जाएगा। यहाँ शराब क्यों पीता? टेंशन को दूर करने के लिए, वह सुकून देने के लिए शराब पिलाया जाएगा। वो भी शराब की नहरें, शहद की नहरें। शहद ढूंढ ढूंढ के कई जगहों पे मैंने बोला भाई शहद हो तो भाई हमको दे दो। कई जगहों पे शहद, अपने इलाके में शहद मिलता है ना, डुप्लीकेट शहद। यहाँ पता चला कि भाई मध्य प्रदेश में ओरिजिनल शहद है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा, अभी तक मिला नहीं। मान लीजिए शहद भी मिल रहा बहुत कम, मिकदार बहुत कम उसकी। क्या फरमाए? बासल मुसफ़्फ़ा, इतनी शहद की इतनी ज़्यादा नहर बहती होंगी। नहर आप समझ सकते हैं, आप शहद की नहर, जितना खाना जितना पीना है पियो। दूध की नहर, वो दूध कभी ख़राब नहीं, ख़राब होने वाला भी दूध नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर और इसी तरीके से पानी की नहर, ये चार नहरें बहती होंगी। जितना पीना है पियो, जो खाना है खाओ और जैसे जैसे अलग अलग फल खाते जाओगे
वो इंसान चीख करके कहेगा आय अल्लाह ये फल तो मैं दुनिया में खाता था। अल्लाह कहेगा खाओ तो सही। जैसे खाएगा कहेगा इसका टेस्ट और मजा अलग अलग है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जिसने दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारी होगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक उसको ऐसी जिंदगी मिल रही होगी। अब दूसरे आदमी को देखो जिसको सामने से नाम-ए-अमाल नहीं मिलेगा बल्कि पीछे से मुजरिम की तरह उसको नाम-ए-अमाल दिया जाएगा, उसके हाथ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। ये कुरान की आयतें मेरे भाइयों, कोई रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई मैं हिंदू धर्म के श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ। जरा कुरान करीम सूरे वाक़िया की इन आयतों को जरा पढ़ लो। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसको भी बाएं हाथ में नाम-ए-अमाल दे दिया जाएगा। वरा ज़हरी, दूसरी जगह में आया कि जिसको पीछे से नाम-ए-अमाल दिया जाएगा, पीछे से बाएं हाथ में नाम-ए-अमाल दिया जाएगा। फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो इंसान चीख करके कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे नाम-ए-अमाल ही न दिया जाता, मुझे ये नाम-ए-अमाल ही न मिलता। क्यों मुझे ये नाम-ए-अमाल दे दिया गया है? लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, काश के मैं अपने हिसाब से न वाकिफ होता, मैं अपने हिसाब को जानता ही नहीं। वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया, काश के मेरा मामला ही खत्म हो जाता, मैं मर जाता, सड़ जाता, गल जाता, मैं दोबारा क्यों जिंदा किया गया। मागना अन्नी मालिया, मेरी माल ने, मेरी दौलत ने, मेरी सल्तनत ने, मेरी बिल्डिंग ने, मेरे बैंक बैलेंस ने कुछ भी मुझे फायदा नहीं पहुंचाया। मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत बर्बाद हो गई, मेरी दौलत खत्म हो गई। ये बाएं हाथ में मुझे नाम-ए-अमाल मिल गया है, काश काश मुझे ये नाम-ए-अमाल न मिलता, काश के मुझे ये नाम-ए-अमाल न मिलता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, इंसान उस दिन कहेगा काश मैं दुनिया में मिट्टी ही बन जाता, मैं दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, दोबारा मैं उठाया ही नहीं जाता। क्यों मैं दुनिया में दोबारा, मैं मर गया, मैं क्यों दोबारा दुनिया में मुझे क्यों अल्लाह ताला ने दोबारा उठा लिया। काश कि मैं मिट्टी में मर जाता, सड़ जाता, गल जाता, दोबारा मुझे उठाया ही नहीं जाता। ये नाम-ए-अमाल बता रहा है कि मुझे जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। आय अल्लाह, इस आग का मैं सामना कैसे करूंगा। आय अल्लाह, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना लम फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। जब इंसान को बाएं हाथ में नाम-ए-अमाल दे दिया जाएगा और इंसान जब जहन्नम को देखेगा, वो बादल पार के लोगों और मुसलमानों जरा कुरान की आयतों को भी सुन लिया करो, गौर से सुनो और अपनी जिंदगी को बदलो, चेंज करो। ये चांस और ये मौका तुम्हें मिला है, बार बार तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। मरने के बाद दोबारा कभी दुनिया के अंदर दोबारा कोई नहीं आया है, कभी दोबारा लौट करके दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कोई दोबारा मरने की बात नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान जहन्नम को देखेगा और जहन्नम को देख करके इंसान चीख करके कहेगा वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। आय अल्लाह, तो हमें दुनिया में दोबारा लौटा दे। आय अल्लाह, हमें एक चांस दे दे, एक मौका दे दे। आय अल्लाह, मुझे एक चांस दे दे। नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। आय अल्लाह, हम तेरी आयतों को नहीं झुटलाएंगे। हम मौलवियों से हम सुना करते थे जहन्नम जहन्नम, हम मौलवियों से हमने सुना था जहन्नम का अज़ाब। आय अल्लाह, हमने अपनी नजरों से, आंखों से हमने देख लिया है। आय अल्लाह, हमें एक चांस, एक मौका दे दे। हम शराब नहीं पिएंगे,
हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मालों को जमा नहीं करेंगे। आए अल्लाह हम अपने मालों को अल्लाह के राह में खर्च करेंगे, गरीबों यतीमों मिस्किनों की किफालत करेंगे। आए अल्लाह आज़ान सुनकर के हम मस्जिदों में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ेंगे। आए अल्लाह 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे। आए अल्लाह हमने कुरान की आयतों को झुटला दिया था, आए अल्लाह मुझे एक चांस दे दे, एक मौका दे दे। नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मोमिनीन, हम मोमिन बनकर के दोबारा आएंगे। एक चांस, एक मौका मुझे दे दे, एक चांस दे दे। इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, आए अल्लाह एक मौका दे दे। हम ज़िना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, हम बेपर्दगी में नहीं रहेंगे, लड़कियां भी चीखेंगे, आए अल्लाह हम बेहयाई नहीं करेंगे, हम ज़िना नहीं करेंगे, हम पर्दे में रहा करेंगे, हम अपने खूबसूरती का प्रचार नहीं करेंगे। वहां जवान भी चीखेगा, अल्लाह हम अपनी जवानी बर्बाद नहीं करेंगे, हम ऐश वाली जिंदगी में और इंजॉय वाली जिंदगी में नहीं अपनी जिंदगी काटेंगे। आए अल्लाह हम अपनी जिंदगी तेरे लिए गुजारेंगे, एक चांस और एक मौका मुझे दे दे। अल्लाह ताला कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, दोबारा तुम्हें चांस नहीं मिल सकता है। उसी कयामत का भी मंजर यही बयान किया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी के पास सांप दौड़ता हुआ आएगा, आदमी दौड़े दौड़े भागेगा, जहां जहां जाएगा वो डेंजर सांप, खतरनाक सांप उसका पीछा करता हुआ भागेगा। इंसान दौड़ेगा कि ये सांप मुझे पकड़ ना सके, लेकिन मेरे भाई जो आखिरकार वो सांप उसे पकड़ ले। सांप के चंगुल में वो आदमी आ जाएगा और जब सांप उसको पकड़ ले, पकड़ने के बाद सांप उसको अपने लपेट में ले लेगा और उसके मुंह के सामने सांप ऐसे खड़ा हो जाएगा। इंसान चीखेगा हाय हाय ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे तो भागने की मैंने कोशिश की लेकिन भाग भी न सका, अरे तुमने मुझे अपने पंजे में जकड़ लिया है, तुम कौन हो बताओ तो सही, कौन हो जो मेरे सामने इतना डेंजर सांप बन करके मुझे मार और मुझे डसने में लगे हुए हो। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, जो जहन्नम का जो सांप होंगे और जहन्नम के जो बिच्छू होंगे, एक मर्तबा किसी को डस लेंगे तो 40 साल तक उसका असर बाकी रहेगा, 40 साल तक उसका जहर खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे सांपों को अल्लाह ताला ने बनाया है मुजरिमीन के लिए, गुनहगारों के लिए। जब वो सांप उसको डसने की कोशिश करेगा, इंसान कहेगा ठीक है डसोगे, लेकिन बताओ तो सही मेरा कसूर किया, मेरा जुर्म किया, मैंने गलती की है, तुम कौन हो भाई बताओ तो सही। वो सांप को अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे देगा, कुव्वते गोयाई दे देगा। वो सांप चीख करके कहेगा अना कंजुका ला मालुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस हूँ जिसको तुमने जमा करके रखा हुआ था। माह रमजान में भी तुमने खर्चा नहीं किया, गैर महीनों में भी तुमने खर्चा नहीं किया, बैंक बैलेंस तुमने बनाया, बिल्डिंगें तुमने बनाई, तेरे गांव और तेरे समाज और तेरे इलाके में यतीम गरीब रहा करते थे, तुमने अपने मालों को लुटाया नहीं। अना कंजुका अना मालुका, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ। तुम खुद खाया करते थे, शानदार तरीके से इफ्तार किया करते थे, तुमने अपने यहाँ के इमामों को इफ्तार भी नहीं कराया, तुमने अपने यहाँ के इमामों को खाना भी नहीं खिलाया, तुमने माल को जमा करके रखा। अना कंजुका अना मालुका, मैं तुम्हारा वही माल हूँ, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ। इंसान चीख करके कहेगा अल्लाह एक चांस दे दे, मैं अपने माल को लोगों में लुटाऊंगा। आए अल्लाह मैं इमामों की कदर करूंगा, आए अल्लाह मैं इफ्तार करूंगा, अपने इमामों को भी इफ्तार कराऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, अपने इमामों को भी खाना खिलाऊंगा। आए अल्लाह एक चांस, एक मौका दे दे। अल्लाह कहेगा दोबारा तुम्हें ये मौका नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये काश का वर्ड, ये काश का जुमला कुरान के अंदर जो मौजूद है इसी वजह से है कि एक चांस तुम्हें दिया गया है, दोबारा ये चांस तुम्हें मिलने वाला नहीं है। या लैतनी लमूत किताबिया, काश के मुझे ये किताब न मिली होती, ये नाम-ए-अमाल न मिला होता, तो अल्लाह मुझे ये हिसाब किताब अगर पता ही ना होता तो अच्छा होता। अल्लाह कहेगा पकड़ो इसको,
खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू। पकड़ो इसको। किससे कहा जाएगा? फरिश्तों से पकड़ो। और एक फरिश्ते की ताकत मालूम है? जमीन में एक पैर मार दे तो जमीन थर्रा जाए, जमीन थर्रा जाए। एक फरिश्ते पकड़ेंगे उसको। खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ऐ गुनाह करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ नमाज छोड़ने वालों, ऐ अपने पैसों को जमा करने वालों, अल्लाह के राह में खर्च न करने वालों, ऐ कंजूस लोगों, जरा कुरान की आयतों को सुनो। खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, उससे कहा जाएगा पकड़ो और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। जहन्नम की गर्मी तो मालूम है मेरे भाइयों, जहन्नम की गर्मी इतनी डेंजर है, इतना खतरनाक है कि कुरान कहता है कि जहन्नम के अंदर से जो चिंगारी निकलती है, एक महल के बराबर उसकी चिंगारी है। महल के बराबर एक चिंगारी हो, जहन्नम की एक चिंगारी महल के बराबर। मेरे भाइयों, उस जहन्नम के अंदर आदमी को डाला जाएगा। खुज़ूहु फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू। और जहन्नम में सिर्फ डाला ही नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर गरम खौलता हुआ पानी उसके सर के ऊपर डाला जाएगा। गरम पानी डाला जाएगा। एक इंसान को जहन्नम में भी डाला जा रहा है और गर्म पानी भी डाला जा रहा है। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाइयों, एक इंसान सिर्फ सोच ले तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसान को इतना डेंजर आजाद दिया जाएगा और वहां मौत नहीं, ला मौत। उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं, सिर्फ अजाब ही अजाब। जब जन्नती लोग जहन्नमियों को देखेंगे, ओ जहन्नमियों, तुम तो दुनिया के अंदर खान थे, पठान थे, पटेल थे, तुम अंसारी थे, तुम बहुत बड़े अपने आप को चौधरी समझते थे, बहुत रईस अपने आप को समझते थे। आई जहन्नमियों, जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? दुनिया में तेरी बहुत ही ज्यादा चलती थी, दुनिया में लोग तुम्हें ज्यादा चाहते थे, तुमने दुनिया में तेरा बड़ा पावर था। आई जहन्नमियों, बताओ तो सही, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, बताओ तो सही तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? अरे क्या मामला है? तुम्हारे दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पकड़ थी, लेकिन तुम दुनिया में तुम जहन्नम के अंदर जल रहे हो, जहन्नम के अंदर पी रहे हो, जहन्नम के सांप तुम्हें डस रहे हैं, वहां के बिच्छू तुम्हें काट रहे हैं। आई जहन्नमियों, बताओ तो सही तुमने कौन सा जुर्म किया है? मेरे भाइयों, जरा कुरान की आयत को सुनो तो मेरे भाइयों, अगर जर्रा बराबर ईमान होगा तो मेरे भाइयों तौबा करोगे। वो चीख करके कहेंगे मा सलककुम, वो चीख करके कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम रमजान के महीने में नमाजें हमने पढ़ ली बस, कि रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ते तो लोग क्या कहते, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया है, कभी आपने फरमाया जो दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ेगा, लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन यौमल क़ियामा व हुशिर यौमल क़ियामा, जो दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, जो नमाज की अदायगी नहीं करेगा, सिर्फ घर घर मकान बिजनेस दुकान और सिर्फ दुनियादारी में लगा रहेगा, नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको कल क़यामत के दिन नजात नहीं मिलेगी, बल्कि उसको कारून, फिरौन, हामान के साथ उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, कारून कितना जालिम इंसान गुजरा है। कारून का जिक्र कुरान में कि कारून को जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन का जिक्र मौजूद है कि फिरौन को अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर डुबा दिया, मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। उसको जमीन ने भी अपने
अंदर कब्जा नहीं किया, आसमान मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि बीचों बीच में वो मिस्र की म्यूजियम के अंदर आज भी फिरौन की लाश इबरत के तौर पर रखी हुई है। मेरे भाइयों, जो बेनमाजी होंगे फिरौन के साथ उठाए जाएंगे। सुनो तो सही मेरे भाइयों, फिरौन के साथ ऐसे लोगों को उठाया जाएगा, हामान के साथ उठाया जाएगा, उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। वो इंसान चीख करके कहेगा, हाँ दुनिया में हम खानदानी रईस थे, हम खान थे, हम पठान थे, हम पटेल थे, हम अंसारी थे, हम सब कुछ थे, लेकिन लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम खुद तो खाया करते थे, रोजाना अलग अलग डिश बना करके खाया करते थे, मुर्गा मुसल्लम बना करके खाया करते थे, बिरयानी बना करके खाया करते थे, लेकिन हम दूसरों को खाना नहीं खिलाया करते थे। बगल में हमारा इमाम भी था, हमने उसको खाना तक भी नहीं पूछा। लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। हम जहन्नम में इस वजह से गए, हम अल्लाह के बारे में बात नहीं करते थे, हम जन्नत और जहन्नम का तज़किरा नहीं करते थे, सिर्फ दुनिया के बारे में हम बात किया करते थे, हम गप्पे लगाया करते थे। व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम आपस में बहुत ही ज्यादा गप्पे लगाया करते थे। कुछ लोगों को देखिए, बैठ लिया 4-5 आदमी और गप में लग गया, इसकी बात उसकी बात, इसके लान तान ये वो, और खास करके औरतों में तो मत पूछिए, औरतों में तो मत पूछिए, 2-4 बैठ जाएं तो उसकी बात ही कभी खत्म नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है। दुनिया की लान तान, इसकी बात उसकी बात, इसके बारे में उसके बारे में। मेरे भाइयों, कभी कभी बैठो आपस में तो जन्नत के बारे में बात करो, जहन्नम के बारे में बात करो, अपने आखिरत के बारे में बात करो, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बात करो। क्योंकि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बात नहीं करोगे तो उसको मुर्दा घोषित किया गया है, जिंदा नहीं है। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और फिर वो कहेंगे, जन्नतियों, ऐ जन्नतियों, हम कयामत के दिन को झुटला देते थे, हम यही कहते थे ये मौलवी मुल्ला जो तकरीर करने दो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, हमें आखिरत के ऊपर यकीन ही नहीं था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमने कयामत के दिन को झुटला दिया था, इसी वजह से हम जहन्नम के अंदर पहुंच गए। उस दिन काश कहेंगे, काश हम दुनिया के अंदर नमाज पढ़ लिए होते, यतीम गरीब मिस्कीन और अपने इमामों की इज्जत कर लिए होते, काश कि हम इफ्तार करा लेते, खाना के लिए होते, अल्लाह के लिए कुछ काम कर लिए होते, अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर लिए होते, तो मुझे आज जहन्नम में जाना नहीं पड़ता। वो काश कहेंगे, लेकिन दोबारा फिर दुनिया में उसको दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जरा वो हदीस देखो जिसको जामे उस सगीर के अंदर नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की आने से पहले, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों के आने से पहले। हयात का कबल मौतिक, वो लोगों अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। जब तक जिंदा हो गनीमत समझो, नेकियां कर लो, अच्छे काम कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, इबादतें कर लो। ये माह रमजान का ये आखिरी अशरा चल रहा है। मेरे भाई जो अगर इस आखिरी अशरे में भी इबादत न कर सके और गुनाहों की माफ़ी मांग न सके और अल्लाह को खुश न कर सके, तो मेरे भाइयों उससे बढ़कर के कोई दूसरा बदनसीब नहीं है। हमें और आपको चांस मिला है मेरे भाइयों, अगर ये 5 रातें हम जाग जाते हैं, 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातों में से कोई एक रात शब कदर वाली रात हो सकती है, लैलतुल कद्र हो सकती है। अगर इन 5 रातों को अगर हमने सही मानों में
इबादत में हमने गुजार दिया। तो मेरे भाइयों 83 साल इबादत कोई करता हो तो मेरे भाइयों 83 साल की इबादत से बेहतर है वो रात। मेरे भाइयों हमारी जिंदगी में ये रातें आ चुकी हैं, इसके बावजूद भी लोग अपने मोबाइल में बिजी रहें, गप्पें करें, मौज मस्ती करें, इंजॉय करें, गर्लफ्रेंड से बातें करें, बॉयफ्रेंड से बातें करें और सोने में लगा दें। तो मेरे भाइयों वो मरने के बाद कहेंगे काश कि हम भी लैलतुल क़द्र में हमने भी इबादत कर ली होती, काश कि हमने रमजान के महीने में इबादत कर ली होती, काश कि हमने तकरीरों के सुन करके हम अमल कर लिए होते तो आज हमें जहन्नम के अंदर जाना नहीं पड़ता। हयात का क़ब्ल मौत, एक जिंदगी को गनीमत समझो, अनमोल समझो। मेरे भाइयों मौत आने से पहले मौत कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं है कि मौत अभी आज कब आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। मौत तो आनी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं रहो तुम्हें मौत आ जाएगी। तुम मौत से भाग नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो। मेरे भाइयों मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया है, बड़ा प्यारा वाकया नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनका वजीर भी बैठा हुआ था और भी लोग बैठे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, हवा के ऊपर हुकूमत, जिनों के ऊपर हुकूमत, चरिंदों के ऊपर, परिंदों के ऊपर हुकूमत। अब वजीर बैठा हुआ था कि अचानक देखा है कि बहुत ही खूबसूरत आदमी आकर के बैठ गया। वजीर देखता कि जो सामने बैठा है खूबसूरत आदमी वो तो अजनबी है, लेकिन बार बार उस वजीर को देखता ही चला जा रहा है, बार बार देख रहा है, उसी को देखता ही चला जा रहा है। वजीर बाहर निकला और फिर वापस आया तो देखता है कि वो आदमी गायब है। हजरत सुलेमान से उसका वजीर पूछता है, आई सुलेमान अलैहिस्सलाम जरा ये बताइए आपके बगल में एक आदमी बड़ा ही हैंडसम आदमी बैठा हुआ था, ये कौन था जो बार बार मुझे देख रहा था? हजरत सुलेमान कहते तुम्हें मालूम नहीं? कहा नहीं मालूम। कहा ये मलकुल मौत था। हाँ मलकुल मौत, रूह निकालने वाला फरिश्ता था। आई बादशाह मुझे बहुत डर लग रहा है, आई बादशाह मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दे। आई बादशाह तुम्हारी हुकूमत हवाओं के ऊपर है, हवा से कहे कि हवा मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दे। मुझे डर लग रहा है, कहीं मर न जाऊं, डर लग रहा है कहीं मुझे मौत ना आ जाए। इस वजह से आई फरिश्ता, आई सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर इतना रहम कर, मुझे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा दे। हजरत सुलेमान ने कहा चलो ठीक है, तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार। हवा को हुक्म दे, हवा इस आदमी को हिंदुस्तान पहुंचा दे। मालिक मुजाहिद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं हवा ने फौरन इताअत की और उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। हिंदुस्तान के अंदर ये पहुंच गया। अब थोड़ी देर के बाद वो फरिश्ता फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आया और उस आदमी की तरफ देखने लगा, देखा कि यह है ही नहीं। सुलेमान से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछते हैं वो फरिश्ता, बताओ वो आदमी सामने जो खड़ा था आपका वजीर, ये कहाँ गया? कहा कि तुमसे डर गया, तुम्हारे बारे में मैंने बताया, डर गया तो मैंने उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। वो फरिश्ता चीख कर की कहता है, आई मेरे रब तेरी जलाल की कसम, आई रब वाकई मैं यहाँ बैठा हुआ था, सोच रहा था कि तूने कहा था इस आदमी का, सुलेमान के इस वजीर की रूह तो मैं हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं सोच रहा था 2 मिनट बचा है, मैं इसकी रूह कैसे हिंदुस्तान में निकालूंगा। मैं इसी कश्मकश में था और टेंशन में था। मुझे क्या मालूम है, इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, तो हर चीज के ऊपर कादिर है। जिसको मौत जहां आनी थी हिंदुस्तान वो पहुंच जाता है और हिंदुस्तान के अंदर उसकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं रहो मौत आएगी। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून, तुम कहां भागना है भागो, ऐ नबी कह दो कहां भागना भागो, तुम भाग नहीं सकते हो मौत से। मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, हयात का क़ब्ल मौतिक, जिंदगी को गनीमत समझो। मौत आने से पहले ये रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला है, इस महीने में जम करके इबादत कर लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, जो कमियां हैं उसको दूर कर लो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह
जिस तरीके से हम रमज़ान में इबादत कर रहे हैं, मस्जिदों को इसी तरीके से ज़िंदगी भर हम आबाद करेंगे, कंटिन्यू नमाज की अदायगी करेंगे, दुकान अपनी जगह, मकान अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह। आय अल्लाह, जब हम आज़ान की आवाज़ सुनेंगे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम घर में बैठे नहीं रहेंगे। और मेरी बहनों, अपने बच्चों को भी नमाजी बना डालो, अपनी बेटियों को भी नमाजी बनाओ, अपने शौहरों को भी नमाजी बनाओ। हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। कब मौत आ जाए, कब आंखें बंद हो जाए, कब हम और आप दुनिया को छोड़ दें, कब्र के अंदर चले जाएं, उस कब्र को कभी कभी याद करो मेरे भाइयों, जहां न तकिया है, न बिस्तर है, न कूलर है, न पंखा है, कुछ नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न कुछ है, न कुछ है, कोई नहीं है मेरे भाई। उस कब्र में हमें और आपको सोना है, एक न एक दिन लेटना पड़ेगा। इसी वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे, लोगों इस कब्र के बारे में भी सोच लिया करो, ये कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ आई दुनिया के अंदर फख्र करने वालों, तकब्बुर करने वालों, जुल्म करने वालों, नमाज छोड़ने वालों, अल्लाह की नफरमानी करने वालों, आओ मेरे पेट के अंदर तो आओ, मैं तुझे तबाह बर्बाद करके रख दूंगी। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस खबर को याद करके रोया करते थे। कभी कभी अपने मौत को तुम याद किया करो और इस जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। हयात का क़ब्ल मौतिक व सिहत का क़ब्ल सक़मिक, और जब तक तंदुरुस्ती है तुम इसको गनीमत समझो, इसको गनीमत समझो। बीमारी आने से पहले बीमार हो जाओ, चल न पाओ, खड़े न हो पाओ, मेरे भाइयों गौर करो। अभी पिछले कोरोना के अंदर जिन लोगों को कोरोना पकड़ लिया, जो लोग मर गए, और जिन लोगों को वो बीमारी लगे उनसे ज़रा पूछो। अभी बता रहे थे हमारे अलीम साहब, राइस मिल वाले, सिवनी वाले, बता रहे थे मौलाना पिछले साल रमज़ान के महीने में मैं आईसीयू के अंदर एडमिट था और 52 डेज में उसके अंदर रहा, और 2-4 महीने तक तो मैं अपने पैर को हिला नहीं पा रहा था। ये कंडीशन थी मेरे भाइयों, ये कंडीशन थी। तो मेरे भाइयों जरा गौर करो और अपने आप को याद करो और अपने आप को सोचो कि तुम्हें ये तंदुरुस्ती मिली हुई है, ये सेहतमंदी मिली हुई है, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर ताकत है, नमाज की पाबंदी कर लो। अभी तरावी की नमाज में देखो बहुत से बच्चे पीछे खड़े रहते हैं, जवान पीछे खड़े रहते हैं। हमारी तो कंडीशन, हमारी तो हालत ये है, हम ये सूरह तरावी पढ़ रहे हैं। काश के मेरे भाइयों कम से कम हम हाफिज कुरान से पूरा कुरान रमजान में सुन लिए होते। अभी हम सुन रहे थे, वो 3रा पारा चल रहा था। अब कितना पढ़े हमने तो उनसे पूछा नहीं है, लेकिन 3रा पारा पढ़ रहे थे। वो भी लगता है एक पाव, एक पारे में 4 हिस्सा करो, उसका एक हिस्सा आज के हाफिज साहब ने पढ़ा। बस आप समझ सकते हैं, हम और आप सेहत है, तंदुरुस्ती है, खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो रहे, नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हम और आप कितने ज़्यादा बदनसीब हैं। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हमें और आपको ये तंदुरुस्ती मिली हुई है। उनसे पूछो जिनके पैर में तकलीफ है, आज वो खड़े खड़े नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज उनसे पूछो जो सजदा नहीं कर पा रहे हैं, कुर्सी में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो काश हम तंदुरुस्ती की हालत में सजदा कर लिए होते। आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरी पीठ में दर्द है, आज मैं सजदा भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों ये तंदुरुस्ती मिली हुई है। बीमारी से पहले इस तंदुरुस्ती को, इस सेहतमंद को, इस जवानी को और इस बॉडी के अंदर जो पावर है उसको तुम गनीमत समझो। वह सिहत का क़ब्ल सक़मिक व फराग का क़ब्ल शुग़लिक, और तुम अपने मशगूलियत, अपने फुर्सत के औकात को गनीमत समझो। मशगूलियत आने से पहले फ्री हो तो अल्लाह का जिक्र कर लो, फ्री हो, पता नहीं कल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ और तुम इबादत ही न कर सको। तो ये 3रा काम करना है, फिर फुर्सत की औकात को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। हमारे बहुत से बहनें या बहुत सी औरतों को देखिए फुर्सत के औकात में गप करती हैं, गप्पे लगा रही हैं। बहुत से नौजवान लड़के को देखो फुर्सत के औकात में मोबाइल में लगा हुआ, चिपका हुआ, ऐसा लगता है उसकी बीवी है, वो उतना चिपका हुआ। मेरे भाइयों फुर्सत की औकात को तुम गनीमत समझो। और आगे देखिए कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
और तुम अपनी मालदारी को गनीमत समझो। फकीरी आने से पहले आज मालदार अल्लाह के राह में खर्च कर लो, माल को जमा कर लो, अल्लाह के राह में दे लो, मस्जिदों को, मदरसों को या फिर दीन के राह में खर्च कर लो, दावत व तबलीग में अपने पैसे लगा लो। कल क़यामत के अल्लाह के सामने कम से कम कह सकोगे, आए अल्लाह तूने मुझे पैसा दिया, मैंने तेरे राह में और तेरे दीन की इशाअत के लिए, तबलीग के लिए, तेरी दीन को मैंने दुनिया में फैलाने के लिए अल्लाह मैंने अपने पैसे को तेरे राह में खर्च किया। कल क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, ये अल्लाह के नबी फरमा रहे इन चीज़ों को तुम गनीमत समझो, इन चीज़ों को गनीमत समझो। अगर मालदार हो तो अपनी मालदारी को गनीमत समझो फकीरी आने से पहले। और जवानों से कहा जा रहा है वह शबाबक क़ब्ल हरमिक, आई जवानों आज नहीं तो कल तुम भी बुढ़ापे को पहुंच जाओगे, तेरे भी बाल सफेद हो जाएंगे। ऐ जवान लड़कियों तुम्हारे भी बाल सफेद हो जाएंगे। आज जवान हो, आज खूबसूरत हो, आज तुम्हारे पीछे बहुत से लड़के दीवाने हैं। आई लड़कों तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां दीवानी है। अपनी जवानी को बर्बाद इन चीजों में न करो, एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना पड़ेगा, कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे जवान बढ़ो, मिसाली जवान बनो, मिसाली जवान। अगर कोई लड़की तुम्हें चांस दे, मौका दे, तुम उससे कहो इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ टच नहीं कर सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। मेरी बहनों तुम भी कहो नहीं नहीं, ये जवानी और ये खूबसूरती अल्लाह ने दी है मुझे आजमाइश के तौर पर, और इसके ऊपर हक मेरे शौहर का है, मैं इसके अलावा अमानत में खयानत नहीं कर सकती। मेरे प्यारे साथियों ये जवानी मिली है, इस जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। तो ये काश का बढ़ मरने के बाद आदमी कहेगा, लेकिन दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। एक चांस हमें और आपको मिला हुआ है। मेरे प्यारे साथियों अपने जिंदगी को बदल लो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। सिर्फ मुसलमान कह लेने से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, अमल भी करना होगा। आज बहुत से लोगों को देखिए, एक आदमी बहुत बड़ा आलिम है, नमाज नहीं है, हाँ गुटखा खा रहा। गुजरात में जब प्रोग्राम करने के लिए मैं गया, एक मौलाना साहब को देखा, कुर्ता पाजामा टोपी लगाया हुआ था, सिगरेट पी रहा है और कह रहा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाई ऐसे भी आलिम हैं, ऐसे भी मौलवी हैं जो कौम के लिए मेरे भाइयों एक तरह से वो कौम के लिए एक तरह से धब्बा है, धब्बा। ऐसे मौलवी भी दुनिया में पड़े हुए हैं जो इमाम है, नमाज तक भी नहीं पढ़ता। ऐसे मौलवी भी पड़े हुए हैं जो इमाम हो करके, आलिम हो करके गुटखा खा रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है। मेरे प्यारे साथियों चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, मालदार हो, चाहे कोई भी हो, अगर अमल नहीं कर रहा है तो मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन अमल के बलबूते पे आदमी जन्नत में जाएगा। अमल देखा जाएगा, ईमान तो है ही, ईमान के साथ साथ अमल जोड़ा गया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ अमल सालिह होना ज़रूरी है। ईमान हमारे पास, हमारा ईमान कमज़ोर है, इस वजह से अमल सालिह कमज़ोर है। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने अमल सालिह को मजबूत करने की ज़रूरत है। सदका खैरात जम के कीजिए, अपने यहाँ के इमामों की, अपने यहाँ पे अगर कोई बाहर से मेहमान आए या कोई भी आए, मेरे भाइयों उनको ये फीलिंग होना चाहिए आप मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखते हो, आखिरत के ऊपर ईमान रखते हो। और मेरे भाइयों अगर दोबारा कभी आने का मुझे मौका मिले आम महीनों में, तो हमारी आपकी ये मस्जिद इसी तरीके से हमें भरी हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मस्जिद में तो हमारी मस्जिदें आबाद है रमज़ान में और गैर महीने में ऐसा लगे 2 बूढ़े 2-3 आदमी बस, उसके बाद नमाजियों की कोई तादाद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों हर किसी को मरना है, हर कोई अपनी आप की फिक्र करे और कल क़यामत के दिन काश न कहना पड़े। ये चंद बातें थी 1 घंटे की मेरी तकरीर में। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें मरने से पहले इसी ज़िंदगी में अपने अंदर जो बुराइयाँ हैं, चाहे आलिमों के अंदर हो, चाहे गैर आलिमों के अंदर हो, चाहे मालदार के अंदर हो, चाहे गरीब के अंदर हो, चाहे मर्द के अंदर हो, चाहे औरतों के अंदर हो, अल्लाह हमें अपने गलतियों को अल्लाह सुधारने के अल्लाह तौफीक अता फरमा और हमें अपने आप को बदलने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिसकी वजह से अल्लाह को राज़ी हो जाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।